हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सेमेस्टर 1 में है। बाकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग सेमेस्टर्स पे दिया हुआ है। तुम चाहे कहीं से भी क्यों ना हो, आराम से प्लेलिस्ट से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। हम पिछले वीडियोस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज के क्लास में हम सीखेंगे बैलेंस शीट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, और एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट सारा बनाना रहेगा। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन पे एक ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना और टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है आज का बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि एक बिजनेस का पोजीशन दिखाता है, दैट इज पोजीशन ऑफ एसेट, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, देखना, बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। एज ऑन होता है, एक पर्टिकुलर डेट का पोजीशन दिखाता है। दैट इज क्या क्या एसेट्स है हमारे पास और क्या क्या लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज अब या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कैपिटल और एक्सटर्नल मतलब आउटसाइडर्स। द अमाउंट अंडर वेरियस हेड्स ऑफ बैलेंस शीट कैन बी कंपेयर विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से हम कंपेयर कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितने रुपए का एसेट्स था, अभी कितना रुपए का एसेट है, जिससे हम फाइनेंशियल पोजीशन कंपेयर कर पाएंगे कि पिछले साल क्या पोजीशन था और इस साल क्या पोजीशन है। राइट, एंड नेक्स्ट कुछ रेशियोज जो हम सीखेंगे आगे चल के मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो बैलेंस शीट हेल्प करता है रेशियोज कैलकुलेट करने में। वो रेशियोज है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज और कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, प्रोप्राइटरी रेशियोज, ये सब कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। अब ये रेशियोज क्या होते हैं ये आगे चल के तुम सीखोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। अगर तुम 11th-12th में कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, तुम्हारे सिलेबस में रहा होगा रेशियो का चैप्टर अकाउंट्स में, तो तुम वहां पढ़े होगे। नहीं भी पढ़े हो कोई दिक्कत का बात नहीं, आगे चल के सेमेस्टर्स में पढ़ाया जाएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट से, बैलेंस शीट कैसा दिखता है। ठीक है, हेडिंग करना फॉर्मेट। तो फॉर्मेट वैसा ही 4 कॉलम का, पर इसका कोई डेबिट या क्रेडिट साइड नहीं होता। ठीक है, ये कोई अकाउंट नहीं है, तो इसमें देर इज नो डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हेडिंग करेंगे बैलेंस शीट एज ऑन, कब बना रहे हैं। ठीक है, इधर आएगा लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब जो लाइबिलिटीज आएगा, लाइबिलिटी पहले इंटरनल लाइबिलिटी डेट इज कैपिटल। इनर कॉलम में लिखना, इसमें ऐड करते हैं अगर कोई भी नेट प्रॉफिट हुआ है पीएल अकाउंट में तो वो ऐड हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो भी ऐड हो जाएगा। लेस होगा ड्राइंग्स, कोई भी प्रकार का ड्राइंग से लेस होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी लेस होगा। नेट लॉस ये भी लेस होगा। ठीक है, जो आएगा वो आउटर कॉलम में लिखेंगे एज कैपिटल। क्लियर, उसके बाद लिखेंगे सारा लाइबिलिटी। ये कौन सा लाइबिलिटी है बेटा, ये है सारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्लियर है ये। तो सबसे पहले आएगा कैपिटल और फिर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कौन सा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इधर एसेट्स, एसेट्स में हम लोग पहले या तो करंट एसेट्स लिख सकते हैं, सारा करंट एसेट्स को लिखेंगे और फिर उसके नीचे लिखेंगे सारा फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, हम करंट एसेट को बाद में भी लिख सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को पहले भी लिख सकते हैं। क्लियर है।
So this is basically the asset side, recording all the assets, and this is the liability side, recording all the liabilities. क्लियर है? तो एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से हम लोग, जिसमें सब कुछ बनाना रहेगा। तो ये रहा ट्रायल बैलेंस, ये दिया हुआ है, और इससे हमको ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट सब बनाना है। ठीक है, सबसे पहला कैपिटल। कैपिटल कहाँ आएगा, मैं लिख देता हूं, बैलेंस शीट। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, कैश एट बैंक एसेट है, बैलेंस शीट। कैश इन हैंड एसेट है, बैलेंस शीट। मशीनरी एसेट है, बैलेंस शीट। फर्नीचर एसेट है, बैलेंस शीट। परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट। कैरेज का कुछ नहीं बोला है, तो कैरेज इनवर्ड मानेंगे, ट्रेडिंग। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल। डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल, राइट। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम है, पीएल। एडवर्टाइजिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पीएल। ऑफिस एक्सपेंस, पीएल। सेल्स, ट्रेडिंग। सन्ड्री डेटर्स एसेट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है। क्लियर? और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक के बारे में और भी कुछ ट्रीटमेंट है, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं, फटाफट से बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहला स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 1,30,000, ओपनिंग स्टॉक 1,30,000। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक हो गया। नेक्स्ट है परचेज। परचेज कितना है भाई? परचेज 2,50,000। ठीक है, उसके बाद वेजेस, फिर कैरेज। तो पहले मैं लिख देता हूं परचेज। $2,50,000, उसके नीचे वेजेस, उसके नीचे कैरेज। ठीक है, तो वेजेस कितना है? वेजेस है 50,000, कैरेज है 43। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या क्या दिया इस पेज में देखते हैं। इस पेज में तो सबसे पहला है सेल्स 5 लाख। सेल्स 5 lakhs। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000। तो इससे आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो बैलेंस करेंगे, आई थिंक यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। ठीक है, तो इधर आएगा 5 लाख प्लस 150, 6,50,000 माइनस 1,30,000 माइनस 177। तो ग्रॉस प्रॉफिट है 1,77,000। अब नेक्स्ट अकाउंट बनेगा पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट सबसे पहला आएगा ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,77,000 का। क्लियर है? अब देखते हैं उसके बाद पीएल में और क्या क्या आएगा। तो पीएल में यहां से तो कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ सैलरीज 60,000,
डिस्काउंट अलाउड 4,000, सैलरी 60,000, डिस्काउंट अलाउड 4,000। ठीक है, अब ये पेज से क्या क्या आएगा देखते हैं। सबसे पहला डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000, इनकम है डिस्काउंट रिसीव 5,000। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग 40,000, नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंस 50,000, ऑफिस एक्सपेंस 50,000। बस कंप्लीटेड है ना, कंप्लीटेड। अब जो भी आएगा यहाँ पे वो होगा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। तो करके देखते हैं। तो यहाँ पे 182 आ रहा है इधर का टोटल, है ना, और इधर कितना आ रहा है 182 माइनस 64 और 90, 28,000 is the net profit transferred to capital account। 28,000 करेक्ट, 28 आया था, यस 28,000 आया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा बैलेंस शीट। तो लास्ट शीट बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st ऑफ मार्च। ठीक है, एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहला कैपिटल 7,50,000, ऐड करेंगे इसमें नेट प्रॉफिट 28,000। तो कैपिटल कितना हो गया 7,78,000, 7,78,000 का कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद कैश एट बैंक 1,10,000, कैश इन हैंड 55,000। उसके बाद मेशनरी 2,00,000 और फर्नीचर 1,13,000। ठीक है, तो उस पेज का कंप्लीट। अब इस पेज का क्या वाक्य देखते हैं। इस पेज का एक डेटर है 197 का और क्रेडिटर है 47 का। ठीक है, तो ये सब कुछ एक एक बार हो चुका है। अब एक स्पेशल ट्रीटमेंट जो हम आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक एक बार जो ट्रेडिंग अकाउंट में आ चुका है, और इसका एक और ट्रीटमेंट भी होगा। वो ट्रीटमेंट क्या होगा, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी आएगा। क्लियर है, तो क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है, हम आगे चल के बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का स्पेशल ट्रीटमेंट है, दैट इज ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी आएगा। लिखेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक कितना था
1,50,000। अब टोटलिंग करेंगे, अगर डेबिट और क्रेडिट सॉरी एसेट और लाइबिलिटी साइड अगर मैच किया तब ये आंसर सही है। ठीक है, तो मैं लाइबिलिटी साइड फटाफट से करके देखता हूं। 778 प्लस 47, ये तो 8,25,000 आ रहा है। इधर का चेक करते हैं। आ रहा है 8,25,000। क्लियर है, तो ये हो गया बैलेंस शीट टैली। ध्यान रखना क्लोजिंग स्टॉक का स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ है 2 बार, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लियर, तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अभी ये हम पढ़ रहे थे विदाउट एडजस्टमेंट्स, आने वाली क्लासेस में इसी में हम एडजस्टमेंट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।